हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। स्टार्ट कर रहे हैं हमारे लिटरेरी मूवमेंट्स एंड पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द 4 मोस्ट फेमस विक्टोरियन पोइट्स। तो देखिए, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे मैं आपको बता दूं। जो लिटरेरी मूवमेंट्स जिनको प्रॉब्लम हो रही है, स्टूडेंट्स ने मुझे काफ़ी कमेंट्स किया कि मैम इसका लेसन ज़रूर से बना दीजिए। मैं बिल्कुल आपके सारे डाउट क्लियर कर देती हूँ। कोई भी मूवमेंट्स है, आपको उसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए, उस एज के जो एज होती हैं उस एज के इम्पोर्टेंट राइटर, ठीक है, और उस एज का कोई अदर नेम भी है, जैसे कि एलिजाबेथन एज को शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है, शेक्सपियरियन एज कहा जाता है, इस टाइप से। और एक दो सम कुछ फैक्ट उनसे जुड़े होते हैं। इसी वे में आज हम ये अपना लेसन कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे कि आपके मैंने देखा था सिलेबस में 8 आ रही हैं, इसलिए जो एजेस हैं रेनाइसा में जो मूवमेंट है, रेनाइसा, मेटाफिजिकल, जैकोबियन, न्यू क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न, यही है सारे। ओके, तो ये देखिए जो विक्टोरियन एज है इसका टाइम पीरियड मैं बता देती हूँ, फिर मैं आपको इसका आंसर क्लियर करूँगी। 1837 से लेकर 1901 इसका टाइम पीरियड है विक्टोरियन एज का, और इस एज के मेन पॉइंट हमारे पूछे गए हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी, टेनिसन, अर्नोल्ड, ब्राउनिंग, रोजेटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, टेनिसन, अर्नोल्ड, ब्राउनिंग एंड रोजेटी। ब्राउनिंग, रोजेटी आप याद रखिएगा, विक्टोरियन पोइट के हैं ये, विक्टोरियन पोइट हैं। द 4 फेमस मॉडर्न पोइट्स आर, सो द आंसर इज बी, W.B. Yeats, William Butler Yeats, G.M. Hopkins, T.S. Eliot एंड W.H. Auden. These are the फेमस मॉडर्न पोइट्स। इसमें आपके एक अलग लिख दें, फिर आपसे पूछ लें क्वेश्चन, इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है। मॉडर्न पोइट्स और मॉडर्न टाइम जो चलता है हमारा जो लिटरेरी एज में, तो ये देखिए मॉडर्न एज का 1945 या 1946 से लेकर 1979-80 तक इसका टाइम चलता है मॉडर्न पोइट्स का, मॉडर्न एज का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 4 फेमस रोमांटिक पोइट्स। वेरी इजी है, आप देखिए वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड कीट्स, ये तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन आपका बी है, ऑप्शन बी, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेले एंड कीट्स। ये 4 इम्पॉर्टेंट रोमांटिक टाइम की शुरुआत हुई थी। 1798 से शुरुआत हुई थी रोमांटिक एज की, जब वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का लिरिकल बैलाड जिस साल पब्लिश हुआ था उसी साल से रोमांटिक एज की स्टार्टिंग मानी जाती है। नेचर बेस्ड रही है एज, नेचर का इसमें ज़्यादा ही इफेक्ट देखा गया। हम जानते हैं वर्ड्सवर्थ को नेचर पोइट कहा जाता है, तो आप ऐसे कनेक्ट करके ये आंसर लगा सकते हैं। रोमांटिक एज में मेन 4 इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेले एंड कीट्स। और ये कब तक चली थी, तो 1798 से शुरू हुई थी। मोस्टली बच्चों को याद ही होगा, लिरिकल बैलाड पब्लिश हुआ था, लेकर ये हमारी चलती है 1837 तक, ठीक है। और 1837 में ही हमारी फिर विक्टोरियन एज शुरू होती है, जो कि 1901 तक। इन एजेस का सीरीज़ भी पूछी जा सकती है क्रॉनिकली कि फर्स्ट कौन सा आया, सेकंड कौन सा आया, तो आप उसी हिसाब से तैयारी कर लेंगे। द 4 फेमस विक्टोरियन नॉवलिस्ट आर, देखिए विक्टोरियन नॉवलिस्ट हमारे पूछ लिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स डिकेंस, थैकरे, जॉर्ज इलियट एंड मेरेडिथ। ये आपके विक्टोरियन नॉवलिस्ट हैं, ठीक है। ऐसे ही इसके क्वेश्चंस बनेंगे। रोमांटिसिज्म वाज अ मूवमेंट, रोमांटिसिज्म जो रोमांटिक एज की बात चल रही है वो एक मूवमेंट था डोमिनेटेड बाय नेचर। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डोमिनेटेड बाय नेचर, डोमिनेटेड बाय नेचर। रोमांटिक एज जिसमें वर्ड्सवर्थ है, नेचुरल पोएट है, नेचर का डोमिनेशन हमको मिलता है इसमें। रेनाइसा ऑफ वंडर वॉज द नेम गिवन टू द पोएट्री ऑफ, देखिए रोमांटिक एज को नाम दिया गया है रेनाइसा ऑफ वंडर। या रेनाइसा एज की बात तो है, लेकिन रेनाइसा मीन्स क्या होता है, पुनर्जागरण, ठीक है, रिवाइव होना। तो वंडर्स का, एक अजूबों का, एक आश्चर्य का रिवाइवेशन हुआ था, रेनाइसा हुआ था किस एज में, दैट इज रोमांटिक एज। और ये टर्म किसी ने दी है, इसका भी आंसर हम देखेंगे। तो रेनाइसा ऑफ वंडर किस एज को कहा गया है, रोमांटिक एज को, और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑगस्टन एज इज ऑल्सो नोन एज, ऑगस्टन एज को एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है, न्यू क्लासिकल एज भी कहा जाता है, द एज ऑफ कॉमन सेंस भी कहा जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल द 3। और इसमें मैं आपको बता दूं ऑगस्टन एज, एज ऑफ पोप भी है, जो इसमें नहीं लिखा है। 1660 से लेकर 1798
तक है ऑगस्टन एज का टाइम, जिसमें आप इसके सब कैटेगरी भी इसके तहत आ जाते हैं फिर, है ना। लेकिन मेन आपको ध्यान रखना है ऑगस्टन एज, बाकी इसके अन्य नाम जो कि मैंने आपको बताया ना अदर नेम आते हैं ऐसे, तो ये आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यू क्लासिकल पीरियड्स रन्स फ्रॉम, तो न्यू क्लासिकल एज आपके सिलेबस में है और ये टाइम चलता है 1660 से लेकर 1798 तक। ओके, ऑगस्टन एज न्यू क्लासिकल मैंने बताया था, ये देखिए आपका इस ऑप्शन में भी है न्यू क्लासिकल एज, वही पूछा गया है, तो आपका 1660 टू 1798, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द न्यू क्लासिसिस्ट इमिटेटेड, इमिटेटेड मीन्स होता है कॉपी करना, नकल करना, अनुसरण करना। ओके, सो न्यू क्लासिसिस्ट इमिटेट करते हैं क्या, तो रोमन पोइट्री एंड ड्रामा। अगेन ये इजी है, इम्पॉर्टेंट है, ये रोमन पोइट्री एंड ड्रामा को इमिटेट करते हैं। द नेक्स्ट वन इज द ऑगस्टन बिलीव्ड दैट, जो ऑगस्टन्स मतलब कहाँ, जो ऑगस्टन एज वाले जो राइटर्स हैं ऑगस्टन, जो वो बिलीव क्या करते हैं, द पोइट इज़ अ क्राफ्ट मैन, क्राफ्ट मैन मीन्स आर्टिशियन, शिल्पकार, पोइटिक क्राफ्ट मैन है, ऑगस्टन एज में ये बिलीव किया गया था। रोमांटिसिज्म वॉज एडिशन ऑफ स्ट्रेंजेंस ऑफ ब्यूटी, रोमांटिसिज्म की ये बहुत ही अच्छी डिफाइन किया गया है वॉल्टर पैटर के द्वारा, कॉमन है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है लेकिन, ठीक है। वॉल्टर पीटर के द्वारा रोमांटिसिज्म को जो डिफाइन किया गया, दैट इज एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी में जो और स्ट्रेंजनेस पाई जाती है अलग हट के, उसको जोड़ देता है रोमांटिसिज्म। हु सेड इट, रिनाइसा ऑफ वंडर, किसने कहा, रिनाइसा ऑफ वंडर किसको कहा गया, रोमांटिक एज को, और कहा किसने, आंसर ऑप्शन बी, थियोडोर वॉर्स्टेंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोमांटिक मूवमेंट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय अ बिलीफ इन, रोमांटिक मूवमेंट जो है 1798 से शुरू हुआ था और कब तक चला था, 1837 तक। एजेस याद कर लें, इनका ईयर से ही क्वेश्चन आएंगे। ये किस कैरेक्टराइज में बिलीव करते हैं, क्या विशेषता है, सो द आंसर इज द इनहेरेंट वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की, एक बंदे के अंदर जो इनहेरेंट वर्थ है, छुपी हुई जो उसकी वर्थ है, क्वालिटी है, विच इज़ ट्रू। In Coleridge, the romantic movement took the form of an interest in the supernatural in poetry. जब कॉलेज का टाइम आता है रोमांटिक मूवमेंट में, हालांकि शुरू तो दोनों ने ही किया था, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज, लेकिन अगर कॉलेज की बात करें तो उस समय हमको एंट्री मिलती है पोइट्री में सुपरनेचुरलिटी की, तो कॉलेज से कनेक्शन है इसका सुपरनेचुरलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेटाफिजिकल स्टाइल ऑफ पोइट्री वॉज रिवाइव्ड बाय, मेटाफिजिकल स्टाइल जो था जिसमें कॉलिक्वल यूज़ किया गया है, कंसीट, तो ये जो पोइट्री है इसको रिवाइव्ड किसने किया था, टी.एस. इलियट एंड हिज फॉलोअर। टी.एस. इलियट जो कि विक्टोरियन एज के हैं, इन्होंने इस मेटाफिजिकल स्टाइल को दोबारा से रिवाइव किया था। वैसे जो हमारे मेन, देखिए मेटाफिजिकल के क्वेश्चन बता देती हूँ आपको, मेटाफिजिकल पोइट जॉन डन सबको पता है, पर मेटाफिजिकल शब्द, मेटाफिजिकल टर्म किसने दी, वो आंसर है सैमुअल जॉनसन। यहाँ से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, टर्म दिया है किसने, सैमुअल जॉनसन ने, और उसमें उस विधा में लिखने वाले, उस फॉर्म में लिखने वाले राइटर जॉन डन में फिर आ जाते हैं। देखिए जॉन डन, रिचर्ड क्रेशियो, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वेगम एंड एंड्रयू मॉवेल आर फेमस मेटाफिजिकल पोइट। ओके, मेटाफिजिकल पोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री आर, इसकी क्या विशेषता है, प्रिसाइज कंसीट, कॉलिक्वल स्टाइल विथ लैंग्वेज एंड हार्श मीटर्स। देखिए कंसीट मतलब कुछ छुपा हुआ, जिसमें एक हाईनेस भी होती है, कॉलिक्वल मतलब आम बोलचाल की भाषा इन्होंने यूज़ करी है जो मेटाफिजिकल पोइट्री में, विथ लैंग्वेज एंड हार्श मीटर, विट्टी लैंग्वेज, चतुराई के साथ, और उसमें छुपी हुई मीनिंग रहती है, कंसीट मतलब हाइड, एंड हार्श मीटर्स, कुछ सटायर, यंग जो हम कहते हैं व्यंग जिसको, वो भी मिलेगा हमको। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके इन्हीं सब कंटेंट से रिलेटेड, विक्टोरियन, रोमांटिक, मॉडर्न एज, ऑगस्टन, न्यू क्लासिज्म, मेटाफिजिकल, जो आपके सिलेबस में। कोशिश करूँगी मैं टीचिंग मेथड का पोइट्री प्रोज स्टूडेंट्स कह रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ, जो एक बार किसी का लेसन देखते हैं, जो जिस चैनल को फॉलो करते हैं, तो उनको फिर उन्हीं का ही तरीका पसंद आता है, फिर भी मैं नेक्स्ट लेसन लेकर आती हूँ। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रिपेयर कीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए, बाकी आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें स्टूडेंट्स। जय हिंद।